बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है और ये भारत से आई है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हिंदुस्तान टाइम्स ने। भारत का एक बड़ा मकबूल अखबार है और भारत के अगर सबसे मकबूल अखबारात से हम कहें तो ये एक अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स ने बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च की है और बहुत सारे मिलिट्री सोर्सेज से उन्होंने इन्फॉर्मेशन हासिल की है और फिर उन्होंने बहुत सारे हवाले भी कोट किए हैं। ये इस वक्त बताना इसलिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान टाइम ने एक्चुअली शीशा दिखाया भारत को और कुछ उससे मुल्का चीज़ें, उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो मैंने खुद रिसर्च की है, मैं आपके सामने रखता हूँ। एक्चुअली भारत गुज़िश्ता चंद दिनों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, कश्मीरी मुजाहिदीन के हमले बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, लद्दाख पे जो ऊपर मौजूद हैं भारतीय फ़ौजी, उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। उनके लिए वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। इतनी बड़ी फ़ौज को इतने ठंडे इलाके में -20-25 ऐसे एरिया में लंबे अरसे तक रखना नामुमकिन होता है, मुमकिन नहीं होता एक ऐसे मुल्क के लिए जो मालियाती मसाइल का सामना कर रहा हो, जहाँ पे कोरोना वायरस का इतना बड़ा मसला हो, जहाँ पे दीगर मालियाती मसाइल बढ़ गए हों, जिस मुल्क में गुर्बत हो और वो एक गरीब मुल्क हो। तो भारत के लिए बहुत मुश्किल है। उसकी हुकूमत लोगों के लिए पैसा खर्च करे या फ़ौज का इतना बड़ा एक बजट बर्दाश्त करे। ये ओवर बजट होता जा रहा है सारा कुछ भारत के लिए। अभी भारत ने बहुत बड़ी तादाद में लगभग 15,000 से ज़ायद फ़ौजी दोबारा लद्दाख की तरफ भेजना शुरू किए हैं इस सर्दी में। वो फ़ौजियों की मज़ीद तादाद को भेज रहे हैं सिर्फ फ़ौजियों को ये बताने के लिए कि मज़ीद फ़ौजी आ रहे हैं, तगड़े हो जाएं। कुमक मज़ीद पहुँच रही है। दूसरी जानिब चीन की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ चीन ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया है। लेकिन चीन अपनी ताकत को कैसे बढ़ा रहा है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस तरफ जहाँ तिब्बत है, उस तरफ जहाँ सिक्किम का इलाका है, जहाँ पे साइचिन का इलाका है, वहाँ पे चीन अपने आप को कैसे ताकतवर कर रहा है, इसकी कुछ मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। इस पर कुछ रिसर्च हिंदुस्तान टाइम्स ने की है, कुछ चाइना से इंफॉर्मेशन आई है, उनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनके कुछ बयानात हैं और कुछ चीज़ें और कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं जो इस बात को क्लियर कर रहे हैं। सिक्किम का जो वस्ती इलाका है, ये सिक्किम का इलाका बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि जहाँ नीचे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी है। जब कभी भारत दो हिस्सों में डिवाइड होगा, इस एरिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होगा। चिकन नेक जो है भारत की, वो यहाँ पे है। जब कभी भारत दो हिस्सों में डिवाइड होगा, भारत की 7 रियासतें भारत से कट जाएंगी, तो उसकी वजह ये इलाका होगा, सिक्किम का इलाका। यहाँ पे इसके जो वस्ती एरिया है और इसके जो मशरकी सेक्टर्स हैं, वहाँ पे चीन ने जदीद तरीन हथियार पहुँचाना शुरू कर दिए और वहाँ उनकी फ़ौजी नकलो हरकत बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। इस पूरे इलाके में ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम लगातार लगाता जा रहा है चीन। और इस खित्ते में उसने अपने ड्रोन्स, यानी बग़ैर पायलट के उड़ने वाले जो उनके पास तैयारे हैं, उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। और जो तिब्बत की एयर बेसिस हैं, उनकी इस तादाद भी, उनकी कैपेसिटी जो है, उसको भी चाइना लगातार बढ़ा रहा है। अब ये जो एरिया, यहाँ पे डिफेंस के लिए भारत को हमेशा एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ नेपाल है जिसके साथ भारत के ताल्लुकात बहुत मिसाली नहीं है और वो फ़ौजी लिहाज से अब भारत का साथ नहीं देगा। दूसरी तरफ भूटान है और बीच में ये एक इलाका है और नीचे जो है वो बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश भी साथ नहीं देगा भारत का। तो ये जो 7 रियासतें हैं, इनके बीच का एरिया और ऊपर सिक्किम, यहाँ पे जो चाइना की तैयारी है, इस पे भारतीय जो कमांडोज़ हैं, जो कमांडर्स हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा तशवीश हुई है और उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ शेयर की है। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अंग्रेजी में मौजूद है पूरा का पूरा आर्टिकल, आप इसको देख सकते हैं। इसकी जो हेडलाइन है वो स्पॉटलाइट ऑन लद्दाख, चाइना सीक्रेटली मेड मूव्स इन सेंट्रल सिक्किम एंड ईस्टर्न सेक्टर्स। ये कह रहा है कि ये स्पॉटलाइट जो है वो लद्दाख के ऊपर है, एक रिसर्च की है उन्होंने। और चाइना रिसेंटली मेड मूव, चाइना ने हाल ही में कुछ ऐसे इकदाम किए हैं इन सेंटर सिक्किम एंड ईस्टर्न सेक्टर्स। ईस्टर्न सेक्टर, ये मशरकी जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे, और सिक्किम के एरियाज़ में और सेंटर में उन्होंने कुछ इस तरह के इकदाम किए हैं जो बड़ा परेशान कर रहे हैं भारत को। उसके बाद इसका पूरा नीचे डिटेल आप पढ़ सकते हैं और इसमें उन्होंने एक तस्वीर लगाई हुई है जिसमें चाइनीज़ सदर फ़ौजी गाड़ी के साथ मूव कर रहे हैं। अच्छा, चीन ने खुद भी तस्दीक की है कि लद्दाख में वो अपनी फ़ौज को मौजूद रखेगा, वहाँ से निकालने का उनका इरादा कोई नहीं है। जबकि चीन की फ़ौज की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। ये सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए से
भारत बार बार क्लेम करता जा रहा है, इसीलिए वो अपनी फौज को भी इस इलाके में लगातार बढ़ाने पर मजबूर है। अब भारतीय फौजी अफसरान ने इस तशवीश का इजहार किया है कि चीन लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार फौजी लिहाज से कुछ नई तामीरात कर रहा है। वो ऐसे डिफेंस सिस्टम लगा रहा है जो मुस्तकबिल में अगर चीन और भारत के बीच में लड़ाई होती है तो उनको बतौर जारहाना हथियारों के वो इस्तेमाल कर सकता है। और ये एक जारहाना हिकमत अमली है चीन की जानिब से। पीएलए ने मरकजी सेक्टर में एक नई सड़क तामीर करना शुरू की है। ये भी उन्होंने बताया कि जो बिल्कुल मरकज का एरिया है, जहां से उनको दिक्कत होती थी सामान को पहुंचाने में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक, तो चाइनीज वहां पे सड़कें बना रहे हैं। एक सड़क उन्होंने बिल्कुल मरकज के अंदर बनाई है, जो बड़ी चौड़ी और एक लंबी सड़क है जो तिब्बत के इलाकों से गुजर के आती है। तो वो बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी इंडिया के लिए अपनी नकलो हरकत को तेज करना इस जानिब, क्योंकि फिंगर्स के एरियाज में, पैंगोंग के एरिया में और दीगर इलाकों में चीन उनको सड़कें तामीर नहीं करने दे रहा, उनको रोक रहा है, और अपनी जानिब वो बहुत तेजी से सड़कों की तामीर कर रहा है। एक और सड़क उन्होंने बनाई है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ चलती है, और ये बता रहे हैं कि सिर्फ 4 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। एक टैंक जो है वो 4 किलोमीटर का फासला अगर उसने तय करना है तो वो मिनटों में तय कर लेता है। यानी सड़क के ऊपर अगर वो गाड़ियां पहुंच गई हैं उनके टैंक, उनके यानी इस हाइट के ऊपर तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो अपना मिसाइल सिस्टम, अपनी गाड़ियां, अपने फौजी अपनी मूवमेंट को जितना तेज करना चाहें, अपनी आर्मड गाड़ियां, अपने हथियार वो यहां पहुंचाना चाहें, तो इन चीज़ों को सड़क के जरिए से बहुत स्पीड में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से भगाएं, इससे ज़्यादा भगाएं आप, और वहां लाके आगे सिर्फ 4 किलोमीटर का एरिया है जो कच्चा है, और वहां से तो आप फौरन मिनटों के अंदर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पहुंच के अपनी फौज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर 565 किलोमीटर लंबी एक सड़क जो है वहां अब बना दी गई है, ये तामीर हो गई है। फिर एक और इलाका है, ये इसका नाम है शिकवाने गैरिजन है एक। ये जो शिकवाने गैरिजन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 82 किलोमीटर पीछे एक एरिया है। 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर को बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं होता फौज के लिए, तो 82 किलोमीटर दूर एक एरिया है और वहां से भी सड़क इन्होंने बना डाली है। जो शिकवाने गैरिजन है वहां पे एक गरगुंसा एयरपोर्ट है, और वहां पे फौजी नकलो हरकत बहुत तेज हुई है। हैवी मशीनरी, जो लड़ाका मशीनरी है, वो वहां पे बहुत तेजी से पहुंच रही है, और वहां पे हथियार बहुत तेजी से पहुंच रहे हैं, एमुनेशन बहुत तेजी से पहुंच रहा है, और फौजियों की नकलो हरकत का मेन हब अब ये एरिया बनता चला जा रहा है। अब भारतीय ये कह रहे हैं, या उनकी रिसर्च ये कह रही है कि ये वो एरिया है किसी भी बड़ी लड़ाई की सूरत में इसको मेन सप्लाई डिपो के तौर पे ऐसा लगता है कि चीन इस्तेमाल करने वाला है। और चीन ने सप्लाई डिपोज भी यहाँ पे काफ़ी सारे अब तैयार कर लिए हैं, जहां से उनकी फौज को सप्लाई मिलेगी और उनको किसी किस्म की दिक्कत लड़ाई लड़ने में नहीं होगी। चीनी फौज हथियारों की तेज नकलो हरकत के ऊपर प्लानिंग कर रही है, और भारतीय कम्युनिकेशन के खिलाफ उन्होंने जदीद तरीन जैमर्स भी इस पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ पहुंचा दिए हैं। ये कुल 3488 किलोमीटर तवील एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ का इलाका है, जिसपे चीन गुज़िश्ता चंद दिनों से बहुत तेजी से नकलो हरकत कर रहा है और बहुत सारे सामान को लाता है, ले जाता है, लाता है, ले जाता है। यानी चीन अपनी एक ऐसी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज कर रहा है कि कितनी देर में हम कितना सामान लड़ाई के मैदान तक, मैदान जंग तक ले जा सकते हैं। तो ये एक तारीखी नौयत के चीन के इक़दाम हैं, और वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में उनको भारत के साथ अगर यहाँ पे एक जंग लड़नी है और अपने इलाके छुड़वाने हैं भारत से, और उस लड़ाई को नतीजा खेज बनाना है, तो फिर क्योंकि वक्त बहुत कम होगा, मुकाबला बहुत सख्त होगा, तो चीज़ें कम वक्त के अंदर वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। अच्छा, ये 2 एयर बेसिस हैं, इनमें एक तो बहुत मशहूर इलाका है, अल्लामा इकबाल के शेर में भी इसका जिक्र है, काशगर। ये जो काशगर और होतान एयर बेसिस हैं, यहाँ पे लगातार भारतीय फौज के मुताबिक यहाँ पे लगातार फ़ज़ाई ऑपरेशंस के ज़रिए इमदाद पहुँच रही है। बहुत तेज़ फ़ज़ाई ऑपरेशंस हो रहे हैं, और इन फ़ज़ाई ऑपरेशंस के दौरान यहाँ पे ना सिर्फ फौजी पहुँचाए जा रहे हैं, हथियार पहुँचाए जा रहे हैं, सामान पहुँचाया जा रहा है, बल्कि स्ट्रक्चर्स भी पहुँचाए जा रहे हैं। और लगातार ये एयरपोर्ट्स दिन रात काम कर रहे हैं, और यहाँ पे मिलिट्री के सामान लाने वाले जो बड़े बड़े तैयारे हैं वो लगातार काम कर रहे हैं पीएलए के। तो ये भी भारत ने इसको भी नोट किया है, और इसको इस तहकीकाती रिपोर्ट में उन्होंने छापा है। अब भारत के लिए मसला क्या है? भारत के थे 3 इत्तेहादी,
जो भारत का पूरा साथ देने वाले थे इस लड़ाई में। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 जापान और नंबर 4 था भारत खुद। तो ये 4 मुल्कों का एक क्वाड बना था, एक क्वाड ग्रुप जो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था, जिसके लिए माइक पोम्पियो ने बड़ा दौरे किए थे। अब ये जो पूरा एक ग्रुप बना था क्वाड का, इन्होंने मुश्तरका मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, समंदर में जाके चाइना को चैलेंज किया। अब इनमें से जो 2 अहम लोग थे, जिनमें एक ऑस्ट्रेलिया है और एक जापान है, उन्होंने ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद, ये बात आप याद रखिएगा कि ट्रंप के इलेक्शन में हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने और जापान ने चीन के साथ एक आलमी तजारती मुआहदे को ज्वाइन कर लिया है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा आलमी तजारती मुआहदा किया है। ये इतना बड़ा मुआहदा है कि जिसमें दुनिया की 2/3 यानी 1/3 यानी 33% आबादी भी इसकी लपेट में आती है और दुनिया की 33% दौलत भी इसकी लपेट में आती है। ये इतना बड़ा मुआहदा चीन ने किया है। और जो 15 मुल्क उसके अंदर शामिल हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, लेकिन इसमें जापान भी है। तो जो क्वाड ग्रुप था 4 मुल्कों का, 2 तो निकल गए। तीसरा कौन था? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद जब ये 2 निकले हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप ही था जो इस पॉलिसी को चला रहा था चीन के खिलाफ। और इन दोनों के निकलने का मतलब यह है कि वो भी जानते हैं कि आने वाली हुकूमत इस ग्रुप के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होगी और वो हमें नहीं कहेगी कि मिलकर चीन के ऊपर हमला करें। तो डेमोक्रेट्स की हुकूमत चीन के खिलाफ वैसे काम नहीं करेगी जैसे डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत चीन के खिलाफ काम कर रही थी। लिहाजा भारत के 3 जो भारत ने बाजू बनाए थे, नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार के बाहर हो गया, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप के साथ भी मौजूद है लेकिन चीन के साथ एक तजारती मुआहदे में आ गया, नंबर 3 जो है वो जापान, जापान भी उस मुआहदे के अंदर तजारती मुआहदे में आ गया। लिहाजा अब बहुत मुश्किल है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया अपने माली फायदे छोड़कर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दबाव भी खत्म हो गया, वो आकर भारत के साथ मिलें और चीन के साथ जंग करें, ऐसा वो करेंगे नहीं। यहां पे खारजा पॉलिसी फायदे और नुकसान की बुनियाद पे होती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की भारत के खिलाफ किस नौयत की जंगी तैयारी है और आजकल पाकिस्तान किस लेवल के ऊपर तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान की तैयारी कितनी मुकम्मल है। आर्मी चीफ के दौरे और कुछ हालिया वाकयात इस तरह के हैं और कुछ इस किस्म की एक्सरसाइजेज हुई हैं पाकिस्तान में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन ने और पाकिस्तान ने पूरी एक हिकमत अमली बनाई है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई बड़ा ज़बरदस्त ताउन मौजूद है और आपस में ज़बरदस्त ताल्लुकात भी मौजूद हैं और इसकी बिना के ऊपर पाकिस्तान भी एक लिहाज से भारतीय जारियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह जंगी तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान की तैयारी कहाँ तक है? देखिए, मैं बहुत कुछ इसके बारे में जानता हूँ, इसलिए कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जहाँ सियासतदानों से ताल्लुकात रहते हैं, वहाँ हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो लॉयर्स हैं, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सहाफ़ी हैं, बहुत सारे आम लोग पाकिस्तान के दोस्त हैं। इस तरह जो आर्म फोर्सेस के अंदर हैं वो भी मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं वहाँ पे। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और बाद औक़ात ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो दी जा सकती है दोस्तों का दिल खुश करने के लिए, अपने भाइयों का दिल बड़ा करने के लिए कि हम तैयार हैं, और बाद औक़ात ऐसी होती है कि उसका वक्त आएगा तब वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा कि पाकिस्तान की तैयारी किस लेवल की है और अगर अब ये जंग छिड़ती है तो भारत को कितनी ज़बरदस्त कुट पड़ने वाली है, इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह मुझे ऐसा लगता है बतौर कश्मीरी, बतौर पाकिस्तानी, कि वो वक्त अब दूर नहीं है कि जब कश्मीर में एक दिन सूरज तलू होगा और वो लोग आज़ाद होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।